बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी उना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज रंजन यमुना तीरा वनचारी उन तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम
Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hari Bol, Hare Krishna. हरे कृष्णा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रज आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रज आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोकुल श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। द्वारिका धाम की, जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण। श्री 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 गुरु और गौरांग की जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। माता जी को कुछ कहना है? ब्रेनी माता जी। अच्छा अच्छा, हरी बोल। थोड़ी देर के लिए हाथ ऊपर आया था तो मैंने कहा हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, यहाँ आपकी स्क्रीन पे है। विशुद्धम केवलम ज्ञानम, विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक् सम्यक अवस्थितम, प्रत्यक् सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनादि अंतम, सत्यम पूर्णम अनादि अंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक् सम्यक अवस्थितम सत्यम सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहता है? हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनादत्यम निर्गुणम नित्यम अद्वयम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई और? हरि हरे कृष्ण प्रभु। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यक् अवस्थितं सत्यं पूर्णम् अनाद्यतं निर्गुणं नित्यम् अद्वयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक् सम्यक् अवस्थितं सत्यं पूर्णम् अनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यम् अद्वयम्। हरे कृष्ण। 41वां श्लोक भी पढ़ता हूँ।
ऋषे विदन्ति मुनियः प्रशांत आत्म इंद्रियाशयः यदा यदा तत् एव असत्तर्कैः तीराधीयेत विप्लुतम् ऋषे विदन्ति मुनियः प्रशांत आत्म इंद्रिय आशयः यदा तदैव असत्तर्कैः तीराधीयेत विप्लुतम्। हरे कृष्णा। 41वां श्लोक भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। ऋषे विदन्ति मुनियः प्रशान्तमन्द्रिय यशः यदा तद् एव सत्तर्कैः त्रियोधीयते विप्लुतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऋषे विदन्ति मुनय प्रशान्तात्मेन्द्रियाशया यदा तदेव आसक्तैर्स्थिरोधीयेत विप्लुतम्। हरे कृष्णा। शब्दार्थ बोलिएगा मेरे स्पीच या आप सुनिएगा। शब्दार्थ और भावार्थ पढ़ता हूँ। विशुद्धम भौतिक क्लेश के बिना केवलम शुद्ध तथा पूर्ण ज्ञान प्रत्यक सर्वव्यापी सम्यक पूर्ण रूप से अवस्थितम स्थित सत्यम सत्य पूर्णम पूर्ण अनादि जिसका आदि न हो अंतम जिसका अंत न हो निर्गुणम गुणों से रहित नित्यम शाश्वत अद्वयम अद्वितीय ऋषे हे ऋषि नारद विदंती समझ सकते हैं मुनियः बड़े बड़े विचारक प्रशांत शांत चित्त आत्म स्वयं इंद्रिया आशया शरणागत यदा जब तत् वह एव निश्चय ही असत न लागू होने वाला तर्कों द्वारा तीराधीयेत विलुप्त हो जाता है विप्लुतम विकृत। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान पवित्र हैं और भौतिक क्लेश के समस्त कल्मश से रहित हैं। वे परम सत्य हैं और साक्षात पूर्ण ज्ञान हैं। वे सर्वव्यापी अनादि अनंत तथा अद्वय हैं। हे नारद हे ऋषि बड़े बड़े मुनि उन्हें तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर क्षणिक भौतिक सृष्टियों में भगवान के दिव्य कार्यकलापों के अतिरिक्त भगवान का मूल्यांकन किया गया है। मायावादी दर्शन भगवान को जब वे अवतार ग्रहण कर लेते हैं भौतिक शरीर से कलुषित हुआ बताता है। यहाँ पर भगवान की स्थिति को सभी परिस्थितियों में शुद्ध तथा विशुद्ध कहकर इस प्रकार की व्याख्या को पूर्णतया अस्वीकार किया गया है। मायावाद दर्शन के अनुसार अज्ञान से आच्छादित आत्मा को जीव की संज्ञा प्रदान की जाती है, किंतु जब वह इस अज्ञान या अविद्या से मुक्त हो जाता है तो परम सत्य के निर्विशेष रूप में लीन हो जाता है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि भगवान पूर्ण ज्ञान के शाश्वत प्रतीक हैं। यह तो उनकी विशिष्टता है कि वे समस्त भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त हैं। यह विशेषतया सामान्य जीवों से भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इस तरह वे भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। वेदों में कहा गया है कि भगवान विज्ञानम आनंदम है, अर्थात ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। बद्ध जीवों की तुलना उनसे नहीं की जा सकती, क्योंकि जीवों में कल्मशग्रस्त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यद्यपि मुक्ति के बाद जीव भी भगवान जैसा गुण ग्रहण कर सकता है, किंतु कल्मशग्रस्त होने की प्रवृत्ति के कारण ही जो प्रवृत्ति भगवान में नहीं होती, जीव भगवान से भिन्न है। वेदों में कहा गया है शुद्धम अपाप विधम, जीवात्मा पाप से दूषित हो जाता है,
लेकिन भगवान पापों से कभी दूषित नहीं होते। भगवान की उपमा शक्तिशाली सूर्य से दी गई है। सूर्य शक्तिमान होने के कारण किसी प्रकार संक्रमण ग्रस्त नहीं होता। इसके विपरीत सूर्य की किरणों से संदूषित वस्तुएं विसंक्रमित हो जाती हैं। इसी तरह भगवान पापों से कलमशग्रस्त नहीं होते, अपितु पापी जीव उनके संसर्ग में आकर पवित्र हो जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि भगवान भी सूर्य के समान सर्वव्यापी हैं। फलस्वरूप इस श्लोक में प्रत्यक्ष शब्द व्यवहृत हुआ है। भगवान की शक्ति के विस्तारों में किसी वस्तु को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। भगवान सबके भीतर हैं और व्यक्तिगत जीव के कार्यकलापों से प्रभावित हुए बिना वे सबको आच्छादित करने वाले हैं। अतएव वे असीम हैं और जीव अति सूक्ष्म है। वेदों में कहा गया है कि अकेले भगवान का ही अस्तित्व है और अन्य सबका अस्तित्व उन पर निर्भर है। वे हर एक की अस्तित्व क्षमता के जनन आगार हैं और वे समस्त निरपेक्ष सत्यों के परम सत्य हैं। वे प्रत्येक जीव के ऐश्वर्य के स्रोत हैं। अतएव ऐश्वर्य में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। समस्त ऐश्वर्यों, धन, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से पूर्ण होने के कारण ही वे परम पुरुष हैं। क्योंकि वे पुरुष हैं, अतएव उनमें अनेक व्यक्तिगत गुण हैं। भले ही वे भौतिक गुणों से परे होते हैं। हम पहले ही ईथम भूत गुणों हरि, भागवत 1:7-10 इस कथन की व्याख्या कर चुके हैं। उनके दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि आत्मा राम तक उनसे आकृष्ट होते हैं। यद्यपि वे समस्त निजी गुणों से युक्त हैं, तो भी वे सर्वशक्तिमान हैं। अतएव उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी सर्वशक्तिमान शक्तियों से सब कुछ संपन्न हो जाता है। इसकी भी पुष्टि वैदिक मंत्र द्वारा हुई है। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। इससे भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक रूप का संकेत मिलता है, जो भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभूत नहीं होता। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रियां भक्ति द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। यमे वैश्य विणुते तेन लभ्य। इस तरह भगवान तथा जीवों में कई बातों में अंतर है। किसी की तुलना भगवान से नहीं की जा सकती, जैसा कि वेदों की घोषणा है। एकम एवा द्वितीयम ब्रह्म द्वेता दवै भयम भवति। भगवान का कोई प्रतियोगी नहीं। अतः उन्हें किसी से न तो भय है, न कोई उनके समान हो सकता है। यद्यपि वे अन्य जीवों के मूल कारण हैं, किंतु उनमें तथा अन्य जीवों में मूलभूत अंतर है। अन्यथा पिछले श्लोक में यह कहने की आवश्यकता न होती कि कोई उन्हें 100% यथार्थ रूप से नहीं जान सकता। न यम विदंति तत्वेन, इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि उन्हें कोई भी पूर्णतया नहीं जान सकता, लेकिन कुछ हद तक उन्हें समझ पाने के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। केवल प्रशांत अर्थात भगवान के विशुद्ध भक्त ही उन्हें काफी हद तक जान पाने में समर्थ हो पाते हैं। इसका कारण यह है कि भक्तों को किसी वस्तु की कामना नहीं होती। वे तो उनके आज्ञाकारी दास बने रहना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोगों को ज्ञान मार्गी, दार्शनिक, योगी तथा सकाम कर्मी कुछ न कुछ मांग रहती है। अतएव वे प्रशांत नहीं हो सकते। सकाम कर्मी अपने कर्म का पुरस्कार चाहता है, योगी जीवन की कोई सिद्धि चाहते हैं, और ज्ञान मार्गी, दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहती है, तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आ पाता। इसके विपरीत अनावश्यक शुष्क तर्कों से सारा मामला बिगड़ जाता है और इस तरह भगवान हमारी समझ से दूरतर होते जाते हैं। किंतु शुष्क चिंतक तपस्या के सिद्धांतों का पालन करते रहने से भगवान के निर्विशेष स्वरूप का कुछ हद तक जान सकते हैं। फिर भी वे उनके परम गोविंद स्वरूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि जो पूर्णतया निष्पाप है या अम्लात्मन है, वे ही भगवान की शुद्ध भक्ति स्वीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में 7:28 में हुई है। येषां तंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद। तात्पर्य यहाँ समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति
वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपम सागर जातम सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगणा ललिता श्री शाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका धन्यवाद। आज की हमारी इस श्रीमद् भागवतम का जो हमारा पाठन है उसमें आप लोग आए। तो हम जो है अध्याय 6 जिसका शीर्षक है पुरुष सूक्त की पुष्टि और इसके 41वें श्लोक में है और हमने देखा ये दोनों श्लोक 40 और 41। तो यहाँ हम ये श्रीमद् भागवतम में देख चुके हैं कि बार बार अलग अलग भक्तों, जैसे अब ये जो प्रार्थना है ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद से, तो ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। तो और हम देखते हैं कि ये जो भी भक्त जो है कोई प्रश्न होता है, प्रश्न के उत्तर में तो वो बताते हैं कि भगवान कौन है। तो भगवान का विवरण बार बार जो है वो हम देखते हैं कि वो दोहराया जाता है, क्योंकि हमको फिर ये भी समझ में आता है कि आचार्यों की जो टिप्पणी है, श्रील प्रभुपाद हर एक बार फिर हमको पूरी तरह समझाते हैं कि कहीं हम अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ में गड़बड़ होगी तो जो है फिर परेशानी हो सकती है। हम जो है इसी भ्रम में रह जाएंगे। जो इस श्लोक के जो है आखिर में कहा भी है ना, तदेव सत्कर्म तत्एव असत तर्कहि तीर धीयेत विप्लुतम। तो कहते हैं बड़े बड़े मुनि तभी जान सकते हैं जब वे समस्त भौतिक लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं और अविचलित इंद्रियों के शरण ग्रहण करते हैं। अन्यथा व्यर्थ के तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है और भगवान हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। विप्लुप्तम विकृत, या फिर अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं कि दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। तो तात्पर्य में भी हम देखा तो कि इसीलिए हमारा जो ये हमारे कृष्ण भावनामृत संघ में जो हम ये कहा है कि हमें समस्त प्रकार के तर्क ज्ञान के लिए करने चाहिए और फिर ये समझना चाहिए कि जिस बात को गुरु साधु और शास्त्र ने एक बार हमें कंफर्म कर दिया और हमने एक बार प्रश्न करने चाहिए, 2 बार प्रश्न करने चाहिए। और जब जो तत्वज्ञानी है, जो भक्त हैं, अगर उनके द्वारा जब हमको कोई बात समझा दी गई तो फिर उसके बाद तर्क जो है सिर्फ अपना बात सिद्ध करने के लिए तर्क नहीं करने चाहिए, ज्यादा उसी सीमा तक करने चाहिए जहां तक हमको हम अगर उस बात से संतुष्ट नहीं हो पाए तो हमें प्रश्न करना चाहिए समझने के लिए। पर एक बार दृढ़ हो जाए तो फिर उसमें स्थिर रहना चाहिए। और गुरु के चयन के लिए भी इसीलिए कहा जाता है कि जब तक हम गुरु आश्रय के अवस्था तक हमको समस्त प्रश्न करने चाहिए, किंतु एक बार जब हम स्थिर हो गए तो वो हमको पूर्ण, हर एक को वो स्वतंत्रता है। तो हमारी जो स्वतंत्रता हम हर जीव को है तो वो सतत हमारे साथ में है और उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो हमें प्रश्न करने चाहिए, परंतु जब एक बार हम दीक्षा ले लेते हैं, जब समर्पित हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर प्रश्न का जो है वो नहीं रहता है। फिर तो जो गुरु ने जो वचन कहे वो ही हमारे लिए आज्ञा हो जाती है और वो पूर्णतः हमको उसको स्वीकारना चाहिए। अन्यथा फिर ये वाली बात होती है जो तर्कों से सब कुछ विकृत हो जाता है। और इसीलिए भी इस युग में, इस कलयुग में हमारी परेशानी यही है कि कभी कभी हम कोई बात हमको समझ में भी आ जाती है, फिर हम थोड़े समय अगर भक्तों के संग में नहीं है, हमारी साधना ठीक नहीं है, तो तर्क तो सांसारिक रूप से कोई कैसा भी तर्क देता है। और समस्या यही है कि जो अपना जिसने जो कहना होता है
उसके लिए वो बहुत सारे जो है तर्क लेकर बैठा रहता है। और जो साधारणतः जो जो साधारण जीव है, जो लोग सीधे लोग होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो उनकी बातों में आ जाते हैं। तो उससे हमारा लिए बड़ी वो विपदा हो सकती है कि हम अपने मार्ग से भटक सकते हैं अगर हम उन लोगों के कहने पे कथनी पे आ गए। इसीलिए एक समय जो हमें एक चीज और हम देखते हैं कि आचार्य हमें बताते हैं कि जब हम एक बार दृढ़ हो गए और हमने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लिया, तो फिर हमको ये भी समझना चाहिए कि हमने किससे सुनना है और किससे चर्चा करनी है, जिससे कि हम कभी कहीं किसी दूसरे के कहने के अनुसार, उसके मत के अनुसार, उसके तर्कों के अनुसार भटक ना जाए। क्योंकि हमारी अपनी ज्ञान तो सीमित है, तो हम अपने आप जो है भटक सकते हैं। हम हमारी जैसे हम उस वो भी समझते हैं ना कि जो उत्तम भक्त है और मत, तो हम कनिष्ठ भक्त हैं, हमारी श्रेणी जो है कनिष्ठ वो है। तो हमारा जो हमारी श्रद्धा है अभी भी कोमल है, कभी कभी वो श्रद्धा हिल जाती है। तो इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि हमको एक बार दृढ़ होने के बाद में और फिर ये भी निश्चित करना चाहिए कि हमें शुद्ध भक्तों से ही जो है श्रवण करना चाहिए। और तो हम फिर तात्पर्य में देखते हैं कि प्रभुपाद जो है सर्वप्रथम वो जो ये सिद्धांत है कि भाई भगवान और जीव और भगवान में क्या अंतर है उसको बता देते हैं। उसमें कहा है कि जो यह तो उनकी विषय है कि वे समस्त भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त हैं। तो भगवान जो है भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त हैं। वो आते हैं, लीला करते हैं, जीव के समान उनका भी जन्म होता है। आज की जो सुबह मंगल आरती में जो सुमधुर प्रभु ने क्लास ली थी, तो उसमें उसका भी विषय था रामायण और जीव, रामायण एंड वो क्या था भूल गया। तो बेसिकली कि जीव का जो उद्देश्य है, जो जीव का ध्येय है, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो रामायण भगवान जो हैं, भगवान लीला करते हैं। भगवान की जो रामायण, तो वो जीव को भगवान के धाम ले जाने के लिए होती है, भगवान की लीला। और जीव का धर्म क्या है कि जीव को इस यहाँ से निकल के और भगवान के धाम जाने के लिए अपने प्रयास करने चाहिए। तो ये उस दृष्टि से उन्होंने भी जो ये विषय था कि भाई भगवान, तो उसमें प्रश्न आया, तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान को आने की क्या जरूरत है। तो ये बात भी सही है कि भगवान तो परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में बैठे हैं, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं थी कि वो इतनी लीला करें। और रावण को जो है, रावण इवन यहाँ इसमें तात्पर्य में भी आता है कि उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है कि वो अपने आप से स्वयं कुछ भी करें, वो तो अपनी शक्तियों के द्वारा कर सकते हैं। और परमात्मा रूप से सबके हृदय में बैठे हैं, जिस टाइम वो स्विच ऑफ कर दें, उसका एक बटन घुमा दें तो वो चला गया। रावण को भी 1 मिनट में वो कर सकते थे। हर एक के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं, तो उनको वो सब लीला करने की आवश्यकता नहीं थी। तो फिर हम जानते हैं कि ये भी भगवान हमारे लिए ही करते हैं लीला। तो उसके लिए फिर वो भगवत गीता के जो 2 श्लोक के जन्म कर्म च मे दिव्यम और दूसरा परित्राणाय साधु नाम, कि भगवान जो है कि जो भगवान के जन्म और मृत्यु की जो ये दिव्यता को समझ लेता है कि ये हम जो आम जो जीव है, जो हमारा जन्म और मृत्यु है और भगवान का जन्म और मृत्यु जो दिखता है, जो लीला होती है, वो एक समान नहीं है। भगवान तो सनातन है। तो और पर फिर भगवान क्यों आते हैं? तो इसीलिए आते हैं कि परित्राण है साधु नाम की, उनकी उन कथाओं के द्वारा, उनके श्रवण से हम शुद्ध होकर भगवान के पास पहुंच सकते हैं। और फिर उस पर ये बात भी हुई। और विशेषकर इस कलयुग में ये का जो है, इसका बहुत प्रभाव है कि हम मात्र भगवान के नाम और भगवान की कथा सुन के, क्योंकि भगवान की कथा सुन के हम शुद्ध होते हैं और फिर भगवान का नाम लेते हैं। तो सिर्फ इस साधारण एकदम सरल मार्ग को अपनाकर हम भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। तो ये भी इसको हमको गारंटी किया गया है। समस्त भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त होते हैं। यह विशेषता सामान्य जीवों से भगवान को पृथक करती है, क्योंकि जीवों में अज्ञान के वशीभूत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है।
और इस तरह वे भौतिक उपाधियां ग्रहण करते हैं। इसीलिए भगवान अच्युत हैं और हम सब च्युत हैं, तो कभी भी किसी भी अवस्था में गिर सकते हैं। और ऐसे हम उदाहरण भी देखते हैं कि बड़े बड़े जो योगी महर्षि भक्त जो हैं वो भी साधना के अत्यंत साधना के पश्चात भी कभी कभी जो है गिर जाते हैं। और गिरने का जो समस्या है सबसे बड़ी, तो वो तीन जो हम इस भौतिक संसार में जो हैं जिसके कारण हम सब बंध जाते हैं, तो काम क्रोध लोभ है ना, ये तीन हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध और लोभ। और इन्हीं के कारण जो है हम च्युत हो जाते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई किसी ने बहुत साधना पर जरा सा भी क्रोध किया, वहीं पे उसका जो है फिर पतन हो जाता है। जरा सा कहीं पे थोड़ा सा भी लोभ आ गया, उसका पतन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी मूल स्थिति से भटक जाते हैं। मूल स्थिति हमारी क्या है कि जो हमारा जीव का स्वरूप है कि हम सतत सनातन कृष्ण के दास हैं। अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं, वो ही एकमात्र भोक्ता है। जब जब मेरे अंदर ये भाव आ जाएगा कि मैं भोक्ता हूं, मुझे भोगना है, मुझे सम्मान मिले, मुझे सांसारिक सब वस्तुएं मिले, मुझे, तो जब मेरे में वो आ जाएगा काम क्रोध लोभ, तो पहले वही है कि सबसे पहले इच्छा जागृत होती है। अगर इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वो क्रोध में प्रवृत्त हो जाती है। और काम जो है संसार को भोगने की जो वो इच्छा है, तो वो यही काम क्रोध लोभ है। और इसी के फलस्वरूप, और ये इतना सूक्ष्म रूप से अंतर होती हैं, और हम सब जीव जो इस संसार में बंधे हुए हैं उसका कारण भी यही है कि पर हमको निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, हम हताश नहीं होना चाहिए। अगर हम इस मार्ग पे रहेंगे और भगवान की कथा सुनते रहेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जो हृदय जो है वो कोमल हो जाएगा। और उसके लिए उदाहरण इसमें फिर देते हैं कि जैसे सूर्य का उदाहरण देते हैं कि भगवान कैसे वो करते हैं कि भगवान को उसका असर नहीं पड़ता, पर जैसे सूर्य की रोशनी से कहीं पे गंदगी पड़ी है, वो गंदगी को भी वो शुद्ध कर देता है, सूख जाता है और उसके बाद में वो शुद्ध हो जाता है सूर्य की रोशनी से। ऐसे ही भगवान की कथा के द्वारा, भगवान के दर्शन के द्वारा, जो भगवान की सेवा के द्वारा, तो हम भी, हमारे अंदर जो इतना सब मैल पड़ा है, ये सब कब जो है शुद्ध हो जाएगा हमें पता नहीं लगा, पर ये प्रोसेस है, इसमें समय लगता है। इसके लिए जो है फिर उदाहरण आते हैं, तो रामायण के आज बहुत अच्छे उदाहरण थे कि जो वो बेसिकली जो इस श्लोक में भी एक तो बात कही ना कि मतलब भगवान की कथाएं इतनी सुंदर हैं कि जो आत्मसंतुष्ट लोग हैं, एक भागवतम का 1:7-10 जो कोट किया है कि जो आत्मा रामश्च मुनियो, कि जो आत्मा राम है, जो स्वयं में आनंद में है, वो भी भगवान की कथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। और फिर उसे कहते हैं इसे भगवान के विशिष्ट आध्यात्मिक रूप का संकेत मिलता है जो भौतिक इंद्रियों द्वारा कभी अनुभूत नहीं होता। उनका दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रियां भक्ति द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। तो भगवान का दर्शन तभी किया जा सकता है जब इंद्रियां भक्ति द्वारा शुद्ध हो जाती हैं। इस तरह भगवान तथा जीवों में कई बातों में अंतर है। इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि उन्हें कोई भी पूर्णतया नहीं जान सकता, लेकिन कुछ तक उन्हें समझ पाने के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया। तो पिछले श्लोक में भी हमने देखा था कि ये निश्चित है, और तभी तो कहा ना कि अगर इतना ये भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं है। हर कोई जो है, जब तक हम जैसे बोलते हैं ना 50-50 की थोड़ा संसार को भी भोग लें और भगवान भी को भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। पूर्णतः भगवान पे समर्पित होना पड़ेगा, तभी भगवान मिलेंगे। तो उन्हें पूर्णतः नहीं जान सकता। उसके पश्चात भी भगवान का जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि इतना उनकी जो कथाएं लीलाएं हैं वो तो सिर्फ भक्तों के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, नहीं तो भगवान को की लीलाओं को समझना भी हमारे लिए संभव नहीं है, और हम उनसे अपने आप ही कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं। केवल प्रशांत अर्थात भगवान के विशुद्ध भक्त ही उन्हें काफी हद तक जान पाने में समर्थ होते हैं।
जो श्लोक में जो प्रशांत शब्द का शब्दार्थ था वो था शांत चित्त। तो भक्त जो कि शांत चित्त है, और यहाँ पे कहते हैं कि भाई शांत कौन होगा, जिसके अंदर इच्छाएं नहीं होंगी, क्योंकि इच्छाएं रहती हैं तो हमको उन इच्छाओं की वजह से हम परेशान हैं, हम बेचैन हैं। इसका कारण यह है कि भक्तों को किसी वस्तु की कामना नहीं होती, सिर्फ एक ही कामना है कि सिर्फ भगवान की सेवा। वे तो उनके आज्ञाकारी दास बने रहना चाहते हैं, लेकिन अन्य लोगों को ज्ञान मार्गी, दार्शनिक, योगी तथा सकाम कर्मी कुछ न कुछ मांग रहती है, अतः वे प्रशांत नहीं हो सकते। और योगियों की बात करी कि भाई किसी को नाम चाहिए, किसी को ज्ञान चाहिए कि मैं और ज्यादा से ज्यादा मुझे ज्ञान मिले, वो भी इच्छा है। सकाम कर्मी अपने कर्म का पुरस्कार चाहते हैं, योगी जीवन की कोई सिद्धि चाहते हैं, और ज्ञान मार्गी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहती है तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आ सकता। इसके विपरीत अनावश्यक शुष्क तर्कों में सारा मामला बिगड़ जाता है। तो भक्त का उदाहरण तो रामायण में हम देखते हैं कि शबरी का चरित्र जो था, कि शबरी माता जो है उनको उनके गुरु उन्होंने, एक समय की बात थी तो उन्होंने मातंग ऋषि जो है उनकी बहुत सेवा करी, तो उन्होंने उनको शिष्य स्वीकारा और उन्होंने फिर शबरी को अपना वरदान दिया, उनका आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भगवान श्री राम जो है लक्ष्मण के साथ में यहाँ से गुजरेंगे और आपको उनके दर्शन होंगे। तो हम सभी जो ये इस मार्ग पे हैं, अल्टीमेटली हमारी क्या इच्छा है, हम सभी को इस संसार में, हम जानते हैं कि इस भौतिक संसार में तो कष्ट है, तो हम जहाँ जो हमारा मूल स्थान है मतलब भगवान की शरण में, भगवान की सेवा में हमें जाना है। तो वही जो है शबरी को भी चाहिए था, हर किसी को चाहिए था, उसको अपने गुरु के आशीर्वाद द्वारा गुरु ने कह दिया कि वो यहाँ से गुजरेंगे और तुम्हें उनका दर्शन प्राप्त होंगे और तुम्हारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। भगवान के दर्शन होंगे तो यहाँ से मुक्त हो जाएगी, तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। पर आचार्य उस पर बड़ी टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं कि वो मतलब कई वर्षों की बात थी वो, पर इसमें दो महत्वपूर्ण बात थी। एक तो गुरु के वचन पर जो है श्रद्धा, कि भक्ति में जो उत्साह, निश्चय, धैर्य जो हमने सीखा है कि उत्साह और निश्चय, दृढ़ता होनी चाहिए, है ना, और धैर्य होना चाहिए। हमको अधीर नहीं होना चाहिए कि नहीं मैं इतने समय से हूं तो मुझे क्यों ऐसा नहीं लग रहा है, क्यों मेरे अंदर जो है अभी भी भगवान का नाम लेके रोमांच नहीं होता, क्यों जो है जो भी किसी प्रकार के प्रश्न जो हमको हतोत्साहित कर सकते हैं कभी कभी, वो उनका कोई वो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि हमको देखना चाहिए कि शबरी माता ने एकमात्र उनको भगवान, उनके गुरु ने कथन कहा था, पर उस पर दृढ़ था। तो हमको भी हमारे गुरु महाराज कहते हैं, हमको भी श्रील प्रभुपाद ने कहा कि आप अगर 16 माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में हमारा साथ देंगे, तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि मैं आपको भगवान के धाम तक लेके जाऊंगा। श्रील प्रभुपाद से कई बार प्रश्न किया गया, शिष्यों ने प्रश्न किया कि मेरे में तो क्षमता है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी क्षमता नहीं, वो तो क्षमता तो गुरु के द्वारा है। तो उन्होंने कहा अगर मुझे तुमको पिछले दरवाजे से भी ले जाना पड़ा तो मैं गोलोक में तुमको पिछले दरवाजे से भी लेके जाऊंगा, क्योंकि उनमें वो क्षमता है। हमारे जो गुरु परंपरा की शक्ति के कारण हमको वो शक्ति है। और हम आज भी जो हमारे जो वर्तमान गुरु वृंद हैं, अगर हम उन लोगों का भी जीवन देखेंगे तो उन्होंने एकमात्र उनकी इच्छा है कि कैसे हम अपने गुरु और भगवान के संतोष के लिए कार्य कर सकते। उनके कोई और काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह कहीं है ही नहीं, और वो उनका जीवन एकदम खुली किताब की तरह से वो हम देख सकते हैं। तो तो जैसा शबरी ने, उनके गुरु ने कहा, तो शबरी माता एकदम जर्जर वृद्ध हो गई थी, क्योंकि जब भगवान ये लीला करने के लिए आए, अब ये कथन तो बहुत पहले हो चुका था, मातंग ऋषि ने जब शबरी माता को कहा, और अब ये
कि जो जब भगवान जो है तो वो त्रेता युग का अंत की बात हो रही थी, तो युग के अंत में की बात थी, तो उस समय पे वो आते हैं। तो कहते हैं कि आचार्य समझाते हैं उसमें कि देखिए, एक तो उस गुरु का वो आशीर्वाद था कि भाई आपको भगवान के दर्शन होंगे, और वो दृढ़ता थी। तो आयु की कोई वो नहीं थी कि वो तो उनको तो मिलना ही था, भगवान के जाए बिना उस शरीर ने का अंत नहीं होता। पर जहां तक उनकी बात थी, उन्होंने उसको इस दृढ़ता से पढ़ा। हर दिन वो उस मार्ग पे झाड़ू लगाती थी, अपने घर को सजाती थी कि भगवान आने वाले हैं। हर दिन फूल इकट्ठा करती थी, हर दिन बेर इकट्ठा करती थी भगवान के। देखिए, हमें यही तो साधना है कि हमको भी हमारी साधना में भगवान के लिए उसी प्रकार से जो है, जो 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 हम जो मंगल आरती है या जो हमारा नाम जप है, तो वो उसी उत्साह से करना चाहिए कि आज हमको जो है ना, भगवान हमारे यहाँ आने ही वाले हैं। जब कहते हैं ना कि जब हम भगवान का शुद्ध नाम लेते हैं, भगवान का नाम शुद्ध है, मैंने दृढ़ता की बात को स्वीकार की। तो अरे हाँ, तो जो है, तो हम भगवान के, हाँ, तो हम जो है भगवान, हमें भी वही धैर्य होना चाहिए, हमें भी उसी धैर्य से, किंतु पूर्ण उत्साह होना चाहिए। प्रतिदिन वैसा ही उत्साह रहना चाहिए भगवान को प्राप्त करने का। कहते हैं कि जैसा हम जब हम नवीन एकदम शुरू शुरू में जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम भक्तों के साथ, तो जो हमारे को, जब हम वहां देखते हैं कि भक्तों का आनंद, जब हम भगवान का श्रृंगार, भगवान को देख के जो आनंद, जो रोमांच था, वही रोमांच हमको सतत होना चाहिए। वो कहते हैं सबसे अच्छा जो होता है ना, वो जब नया नया भक्त बनता है ना, उसको जो उत्साह होता है, वही उत्साह रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि संसार, हम इसीलिए तो कहा गया कि जीव जो है वो गिर जाता है, च्युत हो जाता है, कि थोड़े समय तक उसमें रहने के हम अपनी ही निष्ठा पे हम प्रश्न करने लग जाते हैं, अपने ही उसमें हो जाते हैं। तो ये सब जो है संसार का असर होता है हमको। पर अगर हम जो हमारी को जो मार्ग कहा गया, और हम भगवान की कथा का श्रवण, है ना, भक्तों का संग, और भगवान और भक्तों की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोगों में जब जब ऐसा कोई भी शंका आएगी, कोई प्रश्न आएगा, तो वो हट जाएगा। उदाहरण सभी तरह के मिलते हैं, अच्छे उदाहरण भी होते हैं, बुरे उदाहरण भी होते हैं। बुरे उदाहरणों से हम यही सीख ले सकते हैं कि जिसने संग छोड़ दिया, जिसने श्रवण छोड़ दिया, जिसने कीर्तन छोड़ दिया, तो वह जो है भटक सकता है। शबरी माता के लिए कहा कि उनका श्रवण कीर्तन वो यही था कि गुरु ने कहा, गुरु की आज्ञा, तो प्रतिदिन का वो भगवान का वही स्मरण स्मृति वही करती थी कि गुरु ने कहा है तो कि आज भगवान आएंगे, हर दिन उस मार्ग पे निगाहें। तो जब वो उनके लिए कर रही, उनकी स्मृति है, तो उन्हीं का ही नाम ले रही हैं, उन्हीं पूर्ण विचार, उनकी कॉन्शियस, जैसे बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो पूर्णतया वो कृष्णा कॉन्शियस, क्योंकि भावना में भगवान के अलावा और कुछ नहीं था। तो इसीलिए तो इतनी बड़ी वस्तु चीज प्राप्त हुई। बड़े बड़े ऋषि, बहुत ज्ञानी, बहुत समस्त शास्त्र का ज्ञान, शबरी माता को तो कुछ भी ज्ञान नहीं था तो उनको भगवान के दर्शन नहीं प्राप्त होते, इनको प्राप्त होते हैं। और वो हमको पता ही है कि वो कितनी मार्मिक कथा है, वो वृत्तांत है कि जब शबरी जो है प्रेमवश जो है भगवान को चक चक के वो बेर देना चाहती है कि कौन सा बेर मीठा हो, अगर मीठा नहीं हो तो मैं नहीं दूंगी, है। तो लक्ष्मण वहां बैठे हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं भगवान को कि अरे ये कैसे भी, तो झूठा, हम थोड़ा भगवान को तो कभी दे भी नहीं सकते हैं, पर भगवान स्वीकार कर सकते हैं उसे। हम इस उदाहरण का उपयोग नहीं कर सकते हैं, पर यह है कि चूंकि शबरी शुद्ध भक्त थी और सिर्फ एकमात्र भगवान के आनंद के लिए वो ऐसा कर रही थी, तो भगवान ने उसे भी स्वीकार किया। और भगवान कहते हैं कि इतना अच्छा प्रसाद मुझे कहीं प्राप्त नहीं, जितना स्वाद जो है शबरी के चखे हुए बेर खाने से हुआ। ऐसे ही हम जो है राम, क्योंकि अब रामनवमी आ रही है, इसलिए जो है ये सब स्मृति होती है कि हम देखते थे भाई पहले हमारे जो जीवन प्रणाली इस तरह की हुआ करती है ना, कि जब रामलीला का टाइम आएगा तो उससे पहले से ही जो है
सब माहौल जो है वो हो जाता था। हर जगह पे जो है रामलीला जो है वो सबसे बड़ी बात हुआ करती थी। जहाँ रामलीला का समय, ये रामनवमी नहीं, जब रामलीला का समय आता था तो हमें याद है कि बचपन में कुछ भी नहीं है तो हर हालत में हम वो लास्ट डे पे जब वानर, क्योंकि जो भी बनना चाहे वो वानर सेना में या रावण की सेना में तो भरी हो ही सकता था, तो हम लोग बड़े उत्साह से जो है कि किसी भी एक सेना के वो बन जाते थे पात्र। और पूरे दिन जितना वो चलती थी हमारी रामायण जो है ना, तो उतने दिन अपनी चटाई ली और पहुंच गए जहाँ पे भी उसका मंचन हो रहा होता था। 7 7 8 तो क्या था कि मन जो है पूर्णतः भगवान राम में, और उसका एकदम स्मृति होती थी कि अच्छा आज तो जो है वो जो है इनका सुग्रीव और हनुमान जी के साथ मिलन होने वाला है, उससे पहले कि आज जो है सीता हरण होने वाला है। वो पहले से ही मन जो है बड़ा व्याकुल रहता था। हर साल देखते थे, हर वर्ष उसको देखा करते थे। हर वर्ष जिस दिन वो सीन होता था सीता हरण वाला, तो मन में बड़ी वो रहती थी। और जिस दिन जो है हनुमान जी रावण की लंका का दहन करते थे, तो उस दिन बड़ा आनंद होता था। तो वो जो है लंका दहन करते हुए टाइम वो एक तो उधर ऐसा करते थे, वो फल लगा देते थे पेड़ पे, और वो हनुमान जो है फल तोड़ तोड़ के सबको फेंका करते थे, सबको दिया करते थे। तो अपने आप सहज रूप से जो जीवन की प्रणाली थी वो इस तरह की थी कि आपको भगवान की स्मृति हुआ करती, इसी उसी से शुद्ध थे लोग। उसकी वजह से अन्यथा काम क्रोध लोभ नहीं था, कम था। आज हमारे जो इस युग की जो हमारा आज का जो वर्तमान समय है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो समस्त परेशानी का कारण ये है कि अब हमको बहुत प्रयास करना पड़ रहा है कि हम भगवान की कथा, भगवान के भक्तों का संग, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम तो यहाँ बहरीन में हैं, नहीं तो और उसमें भी यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, पर सबको ये अवसर नहीं मिल रहा है। सब कहने के बावजूद भी वो उनके मन में कहीं ना कहीं किसी तरह की शंका रह जाती है, या बेचारों की परिस्थिति ऐसी है वो जुड़ नहीं पाते हैं, तो उनको ये प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो और वो फिर परेशान है, सभी हैरान परेशान, क्योंकि संसार का तो सबको ही पता है कि संसार का तो नियम ऐसा ही है कि सभी कुछ जो है, जो भी यहाँ पे हमको सांसारिक वस्तुएं प्राप्त हुई वो जाने वाली। तो इसलिए अगर उस संसार की चरण से हम सोचेंगे कि हमारे में संतोष आ जाएगा या सुरक्षा आ जाएगी, तो वो नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ परम आश्रय की शरण लेके ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और हम भक्तों के उदाहरण देखते हैं, इसे संघ का यही लाभ है कि यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के भक्तों के साथ संघ करते हैं। हम देखते हैं कैसे उनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो परम संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरण में, अगर हम सुनते हैं, हमें आचार्य समझाते हैं, तो हमें उससे समझ में आता है। तो ऐसे ही उदाहरणों का हमको जो है चिंतन करना चाहिए। रामायण के जो रामायण में बहुत सारे ऐसे हैं। भरत जी की कथा हमको पता है कि भरत भक्त ने कैसे वो जो है मात्र भगवान की चरण पादुका लेके गए। जब उन्होंने कहा कि नहीं राज्य नहीं करूंगा, तो उन्होंने भगवान का वो तो बताते हैं कि वो पाद सेवनम का उदाहरण हो गया कि उन्होंने तो नवदा भक्ति से किसी भी एक से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और निरंतर वो चिंतन करते हैं, और साधना ऐसी कि हमेशा वो, उन्होंने कहा भगवान तो उससे नीचे, तो हमेशा वो खोद के उसमें रहते थे। एक ऋषि के समान उन्होंने जीवन बिताया। राजा थे पर ऋषि के समान जो है। तो क्या प्राप्त हुआ? भगवान प्राप्त हुआ। भगवान के हमें प्रिय थे और भगवान उन्हें जो है, तो हम सोच सकते हैं कि वो जो आनंद है, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको ऐसा ही दृष्टि रखनी चाहिए। विभीषण थे तो वहाँ लंका में होते हुए भी, किंतु उनकी दृष्टि में उनको तभी पता लग गया था कि ये तो भगवान है। तो उन्होंने, तो ऐसा नहीं था कि वो भाई के हितैषी नहीं थे, तो भाई के हितैषी थे, पर जब सिद्धांत की बात आई तो भाई के साथ भी इधर आ गए, क्योंकि उनको पूर्ण ज्ञान। हम जब अपनी दृष्टि से देखते हैं तो ऐसे कई बार उदाहरण देते हैं ना कि वो विभीषण ने जो है वो अपने भाई के साथ में वो कर दिया, पर ऐसा नहीं है। वो तो हम जानते, सारी कथा का मूल कारण तो जय विजय थे कि जय विजय को भगवान ने कहा कि ठीक है आप जाइए और
3 जन्म आप मेरे साथ द्वेष करेंगे, उसके पश्चात मैं आपको लेके चला जाऊंगा। तो वो थे रावण और कुंभकर्ण। इसीलिए तो आज प्रभु जी कह रहे थे कि नहीं, हमको सोचना चाहिए कि कैसे जो रावण का था, नहीं तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा द्वेषी हो, इस तरह का वो हो, कैसे वो एक ही जन्म में जब भगवान के पास चला जाए। क्योंकि वो तो लीला के पात्र हैं। उन्होंने सिर्फ अपना वो कर्म किया, प्लस वो भगवान की इच्छा के अनुसार हुआ। और भगवान की कृपा से कोई भी कितना भी जो द्वेषी हो, कितना भी खराब व्यक्ति हो, भगवान की कृपा से वो इस संसार से छूट सकता है और अपने गोलोक धाम, भगवान के धाम में जा सकता है। तो हमको ये सब जो हम कथाएं हैं, ये हमको बहुत सांत्वना देती हैं, हमको उत्साह देती हैं कि ये भक्ति मार्ग में हमको ये अवस्था प्राप्त हो सकती है, जिसको यहाँ पे क्या है, प्रशांत। प्रशांत का अर्थ शांत चित्त। और वो हमको पता ही है कि शांत चित्त होने के लिए जो मूल जिसकी आवश्यकता है वो ये है कि हमें सांसारिक इच्छाएं और वो सब कम होनी चाहिए। और उसके लिए क्या है कि अगर हम भगवान और भगवान के आनंद के लिए साधना, जो हमारी ये भक्ति है, इसमें हम सिर्फ एक ही बात, अपने आप सहज रूप से ऐसा होता है कि हम सिर्फ भगवान के आनंद की बात सोचते हैं, क्योंकि उनकी सेवा में लगे रहते हैं। तो प्रतिदिन हमारे लिए वह कार्य आवश्यक रहता है, तो ये सांसारिक बातें अपने आप ही हट जाती हैं। अगर हमें पता है कि हमको सुबह उठ के मंगल आरती जाना है, तो कोई मन में अगर चिंता का विचार आ भी रहा होगा, कोई सांसारिक बात आ भी रही होगी, तो आपको उस तरह हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको तो मंगल आरती जाना ही है। जब आप मंगल आरती जाते हैं तो भगवान के आरती चल रही है, आप उसमें रहते हैं, तो आप, इसीलिए तो होता है नहीं, जब मंदिर जाते हैं तो हम शांत हो जाते हैं, क्योंकि भगवान है। तो जब भगवान है तो हम निश्चित रूप से आकर्षित होते हैं भगवान की तरफ, और वहां पे कथा सुनते हैं, तो सांसारिक बातें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं, तो हम शांत हो जाते हैं। इसी शांति को, इसी को जो प्रशांत है, इसी को हमको प्राप्त करना है, और इसी के लिए हमें प्रयासरत रहना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई भक्त कुछ जो मैंने कहा इस संदर्भ में अगर अपना अनुभव कोई शेयर करना चाहते हैं, कि जिससे हम एक दूसरे को सुन के हमारे में भी दृढ़ता आती है कि हम अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो उस जीवन में शांति आती है। तो ऐसा कोई आपका अनुभव है तो आप शेयर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अन्यथा हम जो है प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे, या किसी को वैसे कोई जनरल बात बोलनी है, पौधे के बाद में हमारा मिलना होता है, तो अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बोलिए जडेजा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु, सुन रहे हैं प्रभु, मैं मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हम जैसे जैसे भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास और श्रद्धा रखते रहते हैं ना, वैसे वैसे हमको फील होता है कि वो वाकई हमारे साथ है और हमारा काम कर रहा है। हरे कृष्ण प्रभु। ऐसा ही ये आशीर्वाद सबको दीजिए, यही बस दृढ़ता होनी चाहिए। भगवान तो टेढ़े हैं ना, तो वो कई बार हमारे को तपाते हैं, तो उसका वो भी उदाहरण देते हैं, तो समझाते हैं जो आचार्य और हमारे बड़े भक्त लोग। तो हम लोगों को थोड़ी कठिनाई में भी रखते हैं, तो कठिनाई भी इसीलिए कि जिससे कि हमारे में हमारी क्षमता बढ़े। वो उतनी ही कठिनाई देते हैं जितनी हम सहन कर सकें, और वो भी देते हैं कि जिससे कि हम, और जो कहते हैं ना कि जितना आप वर्जिश करेंगे उतनी हमारी जो है मसल्स बनेंगी। तो उस हद तक वो जो है हमको कभी कभी वर्जिश भी कराते हैं, थोड़ा कष्ट भी सांसारिक दृष्टि से जो है थोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां भी प्रदान करते हैं। तो आपकी जो दृष्टि है बस वही बनी रहे, ये दृढ़ता से हमारे को जो विश्वास होना ही चाहिए कि भगवान जो है हम सबके परम हितैषी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रेम में प्रभु, प्रभुपाद लीलामृत आपको अनम्यूट करना। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।
श्रील प्रभुपाद की जय। सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय। जय। तो अध्याय का शीर्षक है स्वप्न साकार हुआ। हम पिछले हफ्ते जहां छोड़े थे वहीं से आगे लेते हैं। स्वप्न साकार हुआ। तीसरे खंड को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के विचार से भक्तिवेदांत स्वामी राधा दामोदर मंदिर में लौट गए। पहले स्कंद की आखिरी अध्याय चल रहे थे जिसमें कलयुग के आगमन के बारे में वर्णन है। कई श्लोकों में समाज के अधपतन के विषय में भविष्यवाणी की गई थी और यह बताया गया था कि किस प्रकार राजा परीक्षित ने अपने कृष्ण चेतना संपन्न शासन द्वारा कली के प्रभाव को रोका था। श्लोकों के तात्पर्य में भक्तिवेदांत स्वामी ने स्पष्ट किया कि सरकार भ्रष्टाचार को रोक नहीं सकती जब तक वह अधार्मिकता के 4 मूलभूत सिद्धांत मांस भक्षण, अवैध यौनाचार्य, मद्यपान और द्रुत कीड़ा का निराकरण नहीं कर देती। आप समाज के इन दुर्गुणों को केवल पुलिस की सतर्कता से के संवैधानिक कानून बनाकर रोक नहीं सकते, वरन आपको मानसिक रोग का समुचित उपचार करना होगा। इसके लिए ब्राह्मण संस्कृति या संयम, स्वच्छता, दया और सत्यवादिता के सिद्धांतों का सहारा जरूरी है। हमें सदा स्मरण रखना चाहिए कि संसार में शांति के लिए हम चाहे जितना चिल्लाए, हमारे झूठे दंभ, स्त्रियों के प्रति आसक्ति या उनमें संसर्ग और किसी भी तरह की नशेबाजी की आदत से मानव सभ्यता शांति विरत होकर पंगु बन जाएगी। तीसरे खंड के निमित्त धन संग्रह करने के लिए भक्तिवेदांत स्वामी ने बंबई जाकर प्रयत्न करने का निर्णय किया। वे वहां जुलाई में पहुंचे और प्रेम कुटीर धर्मशाला में, जो एक निःशुल्क आश्रम था, ठहर गए। श्रीला प्रभुपाद प्रेम कुटीर में मेरा अच्छा स्वागत हुआ। मैं अपनी पुस्तकें बेचने गया था। कुछ ने आलोचना की, यह कैसा सन्यासी है, यह पुस्तक बेचने का व्यवसाय कर रहा है। अधिकारियों ने ऐसा नहीं कहा और कुछ लोगों ने कहा मैं पुस्तक लिखने में तब भी लगा था। तब मैं दालमिया परिवार के एक सदस्य के यहाँ 15 दिन का मेहमान बन गया। भाइयों में से एक ने कहा मैं अपने मकान में एक कुटीर बनाना चाहता हूँ, आप यहाँ रह सकते हैं, मैं आपको एक सुंदर कुटीर दूंगा। मैंने सोचा नहीं, यह अच्छा नहीं होगा कि मैं एक विषयी भौतिकतावादी पर पूरा निर्भर हूं और उसका कृपा पात्र बनूं। लेकिन मैं वहां 15 दिन रहा और अपनी पुस्तकें लिखने के लिए उस भाई ने एक टाइपराइटर के एकमात्र इस्तेमाल का मुझे पूरा अधिकार दिया। भक्तिवेदांत स्वामी बंबई के संस्थाओं और पुस्तक विक्रेताओं का चक्कर लगाया करते थे। उन्होंने एक विज्ञापन छपाया जिसमें वे प्रधानमंत्री शास्त्री के साथ दिखाई दे रहे थे। विज्ञापन में उन्होंने प्रधानमंत्री के और शिक्षा मंत्रालय के उस पत्र को भी दिया जिसमें पुस्तक की 50 प्रतियों के खरीदने का ऑर्डर था। तब भी उन्हें ऑर्डर बहुत थोड़े प्राप्त हो रहे थे। तब उन्होंने सुमति मुरारजी से मिलने का निर्णय किया, जो सिंघानिया स्टीमशिप कंपनी की अध्यक्षा थी। बंबई में अपने गुरु भाइयों से भक्तिवेदांत स्वामी ने सुन रखा था कि सुमति मुरारजी साधुओं की सहायता करने के लिए विख्यात थी और बंबई गौड़ीय मठ को अनुदान दे चुकी थी। वे उनसे कभी मिले नहीं थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह याद था कि 1958 ईस्वी में उनके एक अधिकारी ने स्वामी के अमेरिका जाने के मार्ग व्यय के आधे का प्रबंध करने का वादा किया था। अब वे श्रीमद् भागवतम की छपाई में उनकी सहायता चाहते थे, लेकिन उनके मिलने के प्रारंभिक प्रयत्न सफल नहीं हुए। श्रीमती मुरारजी के अधिकारियों के टालमटोल से निराश होकर वे उनके कार्यालय के सामने की सीढ़ियों पर बैठ गए, इस निश्चय के साथ कि जब वे दिन के अंत में निकलेगी तब उनका ध्यान उन पर जाएगा। उस एकाकी साधु की ओर लोगों ने कुछ ध्यान जरूर गया जब वह सिंघानिया स्टीमशिप कंपनी के कार्यालय के सामने बैठा 5 घंटे तक शांत भाव से माला जपता रहा। अंततः गत्वा तीसरे पहर के अंत में श्रीमती मुरारजी अपने सचिव श्री चौकसी के साथ व्यवसाय संबंधी वार्ता करती हुई तेजी से बाहर निकली। भक्तिवेदांत स्वामी को देखकर वे रुक गई और मिस्टर चौकसी से पूछा,
यहाँ बैठे हुए यह सज्जन कौन है? यह यहाँ 5 घंटे से बैठे हैं, सचिव ने कहा। ठीक है, मैं देखती हूँ, उन्होंने कहा और चलकर वहां पहुंच गई जहां भक्ति वेदांत स्वामी बैठे थे। वे मुस्कुराए और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए खड़े हो गए। स्वामी जी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उन्होंने कहा। भक्ति वेदांत स्वामी ने संक्षेप में उन्हें श्रीमद् भागवतम के 3 खंड को प्रकाशित करने का अपना इरादा बताया और कहा, मैं चाहता हूं कि आप मेरी सहायता करें। श्रीमती मुरारजी ने उत्तर दिया, ठीक है, हम कल मिलेंगे, क्योंकि आज देर हो चुकी है। आप कल आ सकते हैं और हम विचार विनिमय करेंगे। दूसरे दिन भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमती मुरारजी से उनके कार्यालय में मिले। उन्होंने टंकित पांडुलिपि और प्रकाशित खंडों को देखा और कहा, ठीक है, यदि आप इसे छापना चाहते हैं तो मैं आपको सहायता दूंगी। जितना भी आप चाहेंगे आप इसे प्रकाशित कर सकते हैं। श्रीमती मुरारजी के इस आश्वासन के बाद भक्ति वेदांत स्वामी पांडुलिपि तैयार करने के लिए वृंदावन लौटने को स्वतंत्र थे। पहले के खंडों की तरह ही उन्होंने इस खंड की लिपाई और छपाई के लिए भी कठोर समय सारिणी बनाई। 3 खंड में पहला स्कंद पूरा हो गया था, तब प्रभावोत्पादक साहित्य के साथ वे पश्चिम जाने को तैयार हो जाएंगे। पहले और दूसरे खंड के आधार पर ही भारत में उनके कार्य का स्वागत होने लगा था। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से उनकी भेंट हो चुकी थी। बंबई की एक धनी मानी व्यवसायी महिला तक वे पहुंच गए थे और पुस्तक भेंट करने के कुछ मिनटों के अंदर उन्हें बड़ा अनुदान मिल गया था। पुस्तकें प्रचार का शक्तिशाली माध्यम थी। जन्माष्टमी निकट आ रही थी और भक्ति वेदांत स्वामी राधा दामोदर मंदिर में एक बड़े उत्सव की योजना बना रहे थे। वे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विश्वनाथ दास को आमंत्रित करना चाहते थे कि वे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की अध्यक्षता करें। श्री विश्वनाथ दास को श्रीमद् भागवतम के पहले खंड की एक प्रति मिल चुकी थी और वे उसकी अनुकूल समीक्षा लिख चुके थे। यद्यपि वे एक राजनीतिक नेता थे, लेकिन वे साधुओं के प्रति प्रेम और सम्मान के लिए प्रसिद्ध थे। वे जाने माने साधुओं को नियमित रूप से अपने घर पर आमंत्रित करते थे और वर्ष में एक बार मथुरा और वृंदावन के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन के लिए जाया करते थे। भक्ति वेदांत स्वामी ने वृंदावन की नगर पालिका के चेयरमैन मंगालाल शर्मा से राज्यपाल को राधा दामोदर मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करने को कहा। राज्यपाल ने आमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया। भक्ति वेदांत स्वामी ने एक विज्ञापन छपाया जिसमें घोषणा की, जन्माष्टमी उत्सव के अवसर पर श्रील रूप और श्रील जीव गोस्वामी की समाधि भूमि में श्री श्री राधा दामोदर मंदिर सेवा कुंज वृंदावन गौड़ीय संकीर्तन कार्यक्रम महामहिम श्री विश्वनाथ दास राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं बंबई के मुख्य अतिथि श्री GD सोमानी श्री रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन के ट्रस्टी की उपस्थिति में तिथि वृंदावन रविवार 31 अगस्त 1964 समय 7:30 से 8:30 रात्रि। तो विज्ञापन में 60 खंडों में पूरी होने वाली श्रीमद् भागवत माला का उल्लेख था। इस अवसर पर गाए जाने वाले भजनों में श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निताई पद कमल, 6 गोस्वामियों के प्रति प्रार्थनाएं और गौड़ीय वैष्णवों के अन्य लोकप्रिय गीत सम्मिलित थे। उन्हें एक गीत पुस्तक रूप में बंगाली में मुद्रित किया गया था। कार्यक्रम सफल रहा, उसमें बहुत से लोग सम्मिलित हुए। सब ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना गीत गाए और प्रसाद लिया। भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक पर व्याख्यान दिया, जिससे कलयुग की उपमा एक सागर से दी गई है और दोषों से पूर्ण है और जिससे बचाव में केवल एक उपाय है कि हरे कृष्ण का संकीर्तन किया जाए। हरे कृष्ण कीर्तन के नेतृत्व करने के बाद भक्ति वेदांत स्वामी ने श्रीमद् भागवतम के दूसरे खंड में एक प्रति राज्यपाल को भेंट की और सारे संसार में प्रचार करने में अपनी योजना के बारे में बताया। जन्माष्टमी के दूसरे दिन भक्ति वेदांत स्वामी का 69वां जन्म दिवस था।
कुछ दिन बाद विश्वनाथ दास ने स्वामी महाराज को लखनऊ राजभवन में आमंत्रित किया। यह एक विशेष अवसर था कि राज्यपाल ने कई साधुओं को आमंत्रित किया था और एक कीर्तन कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने एक पेशेवर संगीतज्ञ दल बुलाया था जो सारे भारत का भ्रमण करके कीर्तन और संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत कर चुका था। संगीतज्ञों के एक युवा संगीतज्ञ शिशिर कुमार भट्टाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी से बहुत प्रभावित हुआ। शिशिर भट्टाचार्य, हम राजभवन लखनऊ में कीर्तन करने के लिए आमंत्रित किए गए थे। हमारे दल में 7 या 8 लोग थे। यह राजभवन था, एक विशाल भवन, और मैं एक मंच पर बैठा था। मैंने राज्यपाल विश्वनाथ दास को देखा और उनकी बगल में एक साधु बैठे थे जो वृद्ध थे, लेकिन मेरे विचार में सचमुच बहुत हट्टे कट्टे थे। जब मैंने राज्यपाल को वहां बैठे देखा तो मंच के नीचे उतरकर मैंने सिर झुकाया। तब मैंने पूछा कि आप किस विषय में सुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु पर कुछ होना चाहिए। तब मैं बोला मुझे प्रसन्नता है कि आपने यह विषय चुना। हमने आधे घंटे तक महाप्रभु के कीर्तन किया और उसके बाद हमने विशाल भोजन कक्ष में भोजन किया, चांदी की प्लेटों में जिन पर राज्यपाल का चिन्ह अंकित था। हम इकट्ठे बैठे थे। मैं उन्हीं साधु के बगल में बैठा था और उन्होंने भक्तिवेदांत स्वामी के रूप में अपना परिचय दिया। हम विचार विमर्श करते रहे और तब स्वामी जी ने मुझे भक्तिवेदांत की एक प्रति भेंट की। भक्तिवेदांत स्वामी ने कहा, मेरी इच्छा पाश्चात्य देशों में कृष्ण नाम और चैतन्य महाप्रभु की प्रचार की है। मैं प्रयत्न में हूं कि किसी तरह मुझे टिकट मिल जाए। यदि यह मिल जाए तो मैं जाऊंगा और महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार करूंगा। और उन्होंने महाप्रभु को यह पद सुनाया, पृथ्वी ते आछे यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। लेकिन मुझे लगा कि वे वास्तव में ऐसा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे क्योंकि वे बहुत सीधे और गरीब थे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत ही मार्मिक घंटा। कितना वो तो हम देखते हैं हर उसमें कि श्रील प्रभुपाद ने कितना परिश्रम किया। और कुछ कथन ना कि वो उन्होंने जबकि डालमिया ने के परिवार से उन्होंने कहा कि घर रुकने के लिए, तो उसके तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें लगा कि किसी का, और खासकर एक कार्मिक व्यक्ति का मैं क्यों वो एहसान लूं और या उनके उसमें आऊं। पर चूंकि उन्होंने कार्य करना था, भगवान की सेवा करनी थी, तो फिर उन्होंने बाद में वो भी स्वीकारा। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब नरसिम्हा आरती करेंगे। हरे कृष्णा। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों के लिए, और विशेषकर अभी आपको पता चला कि वो सुरनाथ प्रभु जी, तो माता जी के भाई जो है ना, उन्होंने अभी कुछ समय पूर्व ही उन्होंने शरीर त्याग किया। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि श्री श्री राधा बहरीन ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको शरण प्रदान करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोलो श्री श्री नरसिंह देव भगवान की जय। जडेजा प्रभु। हरे कृष्ण। श्री श्री विघ्ननाथ भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादनाथाय हिरण्यकश्यपूर्वक्षः शीलटङ्काय को नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामितो नरसिंहा हृदये नरसिंहा शरणं प्रपदे तव करकमलवरेण अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकश्यपु केशव हरिरूपा जय जगदीश हरे
प्रभु जय जगदीश जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय भगवान की जय भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय प्रभु की जय गुरुदेव महाराज की जय सभी उपस्थित भक्तों की जय जयकार जय हरि बोल। हरे कृष्ण। धन्यवाद सबका। रामनवमी और उसके बाद व्यास पूजा रविवार और मंगलवार को मंदिर में होगा। आप सब प्रयास कीजिएगा उसमें सम्मिलित होने का। हरे कृष्ण। दीनानाथ प्रभु कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं प्रभु जस्ट ऐसे ही हरे बोल। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। शाम को मिलते हैं फिर मंदिर में संध्या आरती के समय। हरे कृष्ण। हरे बोल।